विनायकाय तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, समता षोडशी की चर्चा चल रही है और इस समता षोडशी का सहारा लेकर के, इसको सुन करके समझ करके हम अपने अंदर समभाव को बढ़ा सकते हैं। जीवन में आने वाली हर एक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर हम प्रसन्नता के साथ, भीतर की खुशी के साथ जी सकते हैं। कैसे भी सिचुएशन को समता षोडशी को समझ करके हैंडल किया जा सकता है। कर्मों के बंधनों से बचा जा सकता है। दुखों के बीज बोने से व्यक्ति रुक सकता है। और जैसा कि आजकल का जो माहौल चल रहा है, उस माहौल के अंदर, उन परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति इस समता षोडशी को लेकर के एक जीने की कला सीख सकता है। पहली गाथा की बात चल रही है और इस पहली गाथा के अंदर आपने सुना था कि ज्ञानी जन तो हमेशा शांत और सहज रहने की बात कर रहे हैं, अनुभव रस को, शांति के रस को पीने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मन, तुम्हारी अशांति का कोई कारण नहीं अगर तुम ज्ञान दृष्टि से देखो। शर्त यह है कि अगर ज्ञान के नेत्र खोल करके तुम व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को देखोगे तो पाओगे कि कोई भी अशांति की वजह नहीं है, अशांति का कारण नहीं है। क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है, जिसकी चर्चा और भी आगे बताई गई है, की गई है। समय आने पर उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं कि ज्ञानी जनों ने अशांति का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन फिर भी हर इंसान के मन में किसी न किसी प्रकार की अशांति की अनुभूति होती रहती है। पीड़ा को झेलता रहता है व्यक्ति, फिर चाहे वो पीड़ा शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो या आर्थिक समस्या से जुड़ी हुई हो। हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से परेशान रहता है। तो उस परेशानी को, उस अशांति को हम कैसे दूर करें, यानी कि अपने व्यवहारिक जीवन में, दैनिक रूटीन के अंदर हम कौन सी ऐसी कुछ बातें याद रखें कि जिनसे हमारे भीतर की अशांति दूर हो, हम शांतिपूर्ण जीवन को जी सकें। तो सबसे पहली बात कही गई थी कि इच्छाओं का अल्पीकरण करें, अपनी डिजायर्स को कम करें। आइए आज हम दूसरी बात करते हैं। वैसे तो शांति रखने का अगर व्यक्ति संकल्प करे, खुद को संबोधन करते हुए शांत रहने की कोशिश करे,
तो वो रह सकता है, लेकिन फिर भी अनादि के ऐसे संस्कार हैं कि जिनकी वजह से बाहर के वातावरण से व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। दूसरा सूत्र ये कह रहा है कि हमारा अप्रतिक्रियाशील मानस हो, यानी कि हम प्रतिक्रियाओं से बचें। आप देखते हैं कि हर एक्शन की रिएक्शन होती है, और अगर अच्छी प्रतिक्रिया हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव रिएक्ट हम करते हैं तो नेगेटिव रिएक्ट करने वाले का, नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाले व्यक्ति का मन जो है कभी भी शांत नहीं रह सकता। आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। ज्ञानियों का ये अनुभव है कि जैसे मंदिर की ध्वजा जो होती है वो हवा के झोंके से इधर से उधर लहराती रहती है, ठीक इसी प्रकार से जिस व्यक्ति की आदत नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की हो गई है, जो हमेशा नेगेटिव कमेंट्स करता रहता है, नेगेटिव रिएक्शन करता रहता है, रिएक्ट करता रहता है, ऐसा व्यक्ति भी, उसका मन मंदिर की ध्वजा की तरह हमेशा ही अशांत रहता है। बाहरी सामूहिक जीवन जीते हुए या घर परिवार के अंदर रहते हुए जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है, जब परिस्थिति को देखता है या किसी के कार्य को देखता है, तो उनके काम को लेकर के, उनके बोलने के तरीके को लेकर के या किसी वस्तु को लेकर के किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया वो करता ही रहता है। अगर सामने वाले व्यक्ति के प्रति अपने मन में द्वेष है, घृणा है, नफरत है, अगर वो व्यक्ति हमें सुहाता नहीं है, तो उसकी हरेक बात की, उसके हरेक कार्य की प्रतिक्रिया जो होगी वो नेगेटिव होगी, नकारात्मक होगी। और ज्ञानी कहते हैं कि जहां भी आप नकारात्मक रिएक्ट करेंगे, आप स्वयं भी शांत नहीं रह सकते। और नकारात्मक रिएक्ट करने वाला व्यक्ति अगर वाचाल है, अगर बहुत ज्यादा बोलने वाला है, तो उसकी प्रतिक्रिया जो है वो मिर्ची की तरह तीखी हो जाती है, नीम की तरह कड़वी हो जाती है, नमक की तरह खारी हो जाती है। और ये प्रतिक्रिया कई बार ऐसे वैर का बीज बो देती है कि जो वैर जन्मों जन्म तक चलता रहता है। इसलिए ज्ञानी जन सारी चीजें देखते हैं, जानते भी हैं, क्योंकि अनंत ज्ञान के स्वामी है वो, सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते। और संदेश भी यही देते हैं कि हे भव्य आत्मन, अपने मानस को अप्रतिक्रियाशील बनाओ, यानी अप्रतिक्रियाशील मानस के धनी बनो। अगर आपका मन प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी आप अपने आप में कंट्रोल कर लेते हैं, तो खुद भी शांत रह सकते हैं और अपने घर परिवार के माहौल को भी अच्छा बना सकते हैं। अब मन में सवाल होगा कि प्रतिक्रिया के बिना कैसे जिया जाता है? क्या कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, गलत शब्द कहे, तो क्या हम रिएक्ट नहीं करेंगे? अरे हम तो साधारण इंसान हैं,
ये तो भगवान की बात है कि वो प्रतिक्रिया नहीं करते। ये तो कोई बहुत ज्यादा धर्मात्मा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति की बात है कि वो बिना प्रतिक्रिया के जी सकता है। मगर अगर हम चाहते हैं कि हम स्वयं भी शांत रहें, प्रसन्न रहें और सामने वाला भी खुश रहे, सुखी रहे, घर का, परिवार का, समाज का माहौल अच्छा रहे, तो हमें अपनी इस आदत को बदलना ही होगा। अब देखें अपने जीवन में कि कई बार तो हमारा कुछ लेना देना भी नहीं होता, लेकिन व्यर्थ ही हम नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, नेगेटिव रिएक्ट करते रहते हैं। और ये नेगेटिव रिएक्ट जो धीरे धीरे आपके अंदर की शांति को खत्म कर देता है। देखें, समझें कि हम कितना प्रतिक्रियाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। क्या जरूरत है हमें प्रतिक्रिया करने की? अगर प्रतिक्रियाएं करते रहेंगे और वो सिर्फ मन में नहीं होती, व्यक्ति बोल भी देता है, और जब बोल देता है वचनों के द्वारा भी वो रिएक्शन जो है वो प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है, तो फिर माहौल बहुत तंग हो जाता है, बहुत तनाव वाला माहौल बन जाता है, आपसी रिश्तों में खटास आ जाती है, अच्छे अच्छे संबंध टूट जाते हैं या टूटने के कगार तक पहुंच जाते हैं। दूसरों का नुकसान हो या ना हो, लेकिन व्यक्ति का स्वयं का नुकसान, उसके भीतर की शांति खत्म, ये निश्चित रूप से होता है। तो छोटी सी बात याद रखें, और चाहे 10-10 मिनट का ही सही, लेकिन ये संकल्प जरूर करें कि हम नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेंगे। और उसके लिए ये पहली गाथा को बार बार गुनगुनाएंगे। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, नहीं अशांति का कोई कारण, ज्ञान दृष्टि से देख हो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न हो। ये पहली गाथा याद करें, इसे रोज गुनगुनाते रहें, तो जरूर हम शांति के लिए, शांत रहने के लिए, ये जो ज्ञानी जनों ने, अनुभवियों ने अपने जीवन के अनुभव से उपाय बताए हैं, उन उपायों का हम आचरण करके न केवल अपने भीतर में, लेकिन दूसरों के भीतर में भी शांति का संचार कर पाएंगे। तो पहली बात, डिजायर्स को कम करें, इच्छाओं का निरोध करें, और दूसरी बात कि हम नेगेटिव रिएक्ट से बचें। अगर हमारी प्रतिक्रिया सकारात्मक है तो कोई बात नहीं। अप्रतिक्रियाशील मानस हर व्यक्ति का बन नहीं सकता, लेकिन कम से कम इतना जरूर ध्यान रखें कि हमारी प्रतिक्रिया नकारात्मक ना हो, किसी के दिल को चुभ जाए इस प्रकार की अभिव्यक्ति ना हो, ऐसा नेगेटिव कमेंट्स ना करें, ऐसी नेगेटिव कोई प्रतिक्रिया ना करें कि जिससे तनाव का वातावरण पैदा हो, रिश्तों में खटास आ जाए, एक दूसरे के प्रति द्वेष और घृणा की, नफरत की भावना बन जाए। इस प्रकार के रिएक्शन से बचें, रिएक्ट करने से बचें।
आप सबके भीतर में इस प्रकार का एक संकल्प सुदृढ़ बने और आप नेगेटिव प्रतिक्रियाओं से अपना बचाव कर सकें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।